मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो आज आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से प्रोबेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं, जो एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। 1-2% नहीं, 100। मतलब इसको एकदम आप लोग तैयारी रख के जाइए, पूरा एकदम वेरीफाई होगा। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए ज्यादा लेट करते हुए आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग उसको थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। यदि आप अच्छे से समझते हैं, पक्का आपको एग्जाम में 5 मार्क्स जरूर मिलेगा। वैसे ही टॉपिक 10 नंबर का है, लेकिन 5 ऑब्जेक्टिव और हो सकता है 2 नंबरिया भी बन जाए। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखिए। हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। आप लोगों को MVVI टॉप मतलब देख लीजिए, लिखा हुआ है MVVI, महाVVI। 5 लेक्चर ऐसा बनाने वाले हैं आप लोग के लिए, जो आप लोग एग्जाम में जाइए सीधे छाप के चलाइए। तो चलिए अपना लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। आज थोड़ा नॉइज का प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको निगलेक्ट करते हुए एकदम ध्यान दीजिए टारगेट पे और बढ़िया से तैयारी करिए। हम ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को यही कह सकते हैं। तो चलिए प्रोबेबिलिटी का जो है पहला क्वेश्चन जो पूछेगा अपना लोग ऑब्जेक्टिव, वो पूछेगा PA प्लस PA नोट का वैल्यू, ये जो डाइस है इसका वैल्यू 1 होता है। PA प्लस PA नोट का वैल्यू कितना? 1। अब इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, बढ़िया से तैयारी रखिएगा। यदि आप लोग समझ गए तो एकदम फ्रंट पे मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप लोग जाइए एग्जाम में तैयारी करके। PA प्लस PA नोट, इसको क्या पढ़ता है? इसको पढ़ता है नोट। मतलब डाइस जो लगा रहेगा तो इसको क्या कहिएगा आप लोग? नोट कहिएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है PA प्लस PA डैश, इसका वैल्यू कहते हैं 1। अरे वही बात है, एकदम टारगेट से ध्यान रखिए कि PA प्लस PA नोट पूछा, सीधे उड़ा दीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू, जो भी इवेंट होता है उसका टोटल सम कितना हो जाता है? 1। समझ गए? चलिए ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन मिलेगा ही, एकदम पढ़ के जाइए। अब देखिए इससे 1-2 चीज बन सकता है। तो आप लोग कहिए, जिसको माइनस प्लस आता है बढ़िया से, तो आप लोग कहिए कि PA बराबर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी इसको तो हम इस नोट को उधर भगा दीजिए, तो क्या होगा? प्लस में है तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा? PA नोट। समझ गए? उसी तरह से दूसरा आपका हो सकता है, कभी पूछेगा कि ना PA नोट का क्या होगा, तो 1 माइनस, इसको उधर लेके चला जाइए, तब PA हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। दूसरा जो होगा, पहला बात होगा, दूसरा क्या होगा? PA नोट का पूछेगा आपसे, PA नोट का, तो कहते होगा 1 माइनस PA। समझ गए आप लोग? समझ गए ना? मेन याद रखिए, मेन कि PA प्लस PA नोट का वैल्यू 1, PA प्लस PA नोट का वैल्यू 1। एगो पर नहीं लगा रहेगा, एगो पर लगा रहेगा, कहते दीजिएगा 1। अब जो है इसी से निकाल दिए कितना? 2 ठो। तो PA पूछेगा तो 1 माइनस PA नोट, अब PA नोट पूछेगा तो कितना? 1 माइनस PA। फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। समझ गए? अब जो है बोर्ड जो है दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि PE बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। PE बराबर क्या होता है? फिक्स है, मार दीजिएगा सीधा, NE बट्टा NS। PE बराबर होता है NE बट्टा NS। ध्यान दीजिए, सिर्फ 500 बताएंगे और एकदम तैयारी हो जाएगा आपका। और फिक्स है इन्होंने ऑब्जेक्टिव में भी करेगा था। दूसरा क्वेश्चन हो गया VVI। समझ गए? PE बराबर NE बट्टा NS। कुछ नहीं, दिमाग में रखना ही नहीं, PE बराबर पूछेगा NE बट्टा NS। 2.5 से मारिए और निकलिए गाड़ी। समझ गए? एकदम ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि PA यूनियन B का वैल्यू क्या होगा। चलिए इस साइड देखते हैं थोड़ा।
तीसरा जो होगा, तीसरा वो होगा पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा। इसको जो है, इसको पढ़ता है यूनियन, इसको कहता है यूनियन, यूनियन इसको और भी बोला जाता है। जैसे समझ लीजिए फिक्स है, मिलेगा नहीं एकदम। तो पी ए यूनियन बी का, इसका सीधा ध्यान रखिएगा। पी ए एक के बाद याद रखिएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब एकदम ध्यान रखिए, पी ए यूनियन बी का कितना, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए 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 एकदम ये बेटा करेगा, पी बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू बी, पी ए इंटू पी बी। इसको जो है, इसको जो है इंटरसेक्शन कहता है। ये जो है ना ऊपर का यू जैसा रहेगा तो इसको कहेगा यूनियन, और ऊपर का यू को उल्टा दिए तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा क्या चीज, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। इसको एंड भी बोला जाता है, एंड। समझ गए कि पी ए यूनियन बी का क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि आपसे पूछा जाता है कि नहीं ऐसा ना मिले, ऐसा ना मिले, तो ये वाला मिल जाएगा। समझ गए, समझ गए ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ पी ए का वैल्यू 2/3 है, समझ गए, और पी बी समझ लीजिए 2 नंबर में भी मिलेगा, फिक्स है, डाटा चेंज रहेगा, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इसको 3/5 लिख लेते हैं, समझ आए। देन पी, एक बात और, इसका इंटरसेक्शन दे देते हैं आप लोगों को। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 4/5, समझ गए। तो आपको कहेगा कि फाइंड, ये 2 नंबर है, 2 मार्क्स, ठीक। तो आपसे पूछेगा फाइंड पी ए यूनियन बी, मतलब आपसे यूनियन पूछेगा, ठीक। तो देखिए तो इसको सीधा उड़ा देते हैं। देखिए तो आप लोग जल्दी से गौर से देखिए, इसको पहले 2 नंबर में पूछेगा तो सॉल्यूशन गिवन, अरे कहीं थोड़ा प्रोसेस दे दीजिए इसको। तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू 2/3, पी बी का वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है, 3/5 दिया हुआ है ना, 3 है ये। अब जो है एंड और कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए आप क्वेश्चन में, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है कितना, 4/5 दिया हुआ है ना। अब आपसे कथी पूछता है, कहिए तो, आप लोग जल्दी से कहिए तो। इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं, चलिए। अब जो है आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब यूनियन बताइए, वही ना, सीधा फॉर्मूला को लगाइए, सवाल को उड़ाइए। सीधा फॉर्मूला क्या है यूनियन का फॉर्मूला, कहिए तो। पी, इसीलिए पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। आप सिर्फ वैल्यू बैठा दीजिए, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू बैठाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बैठा दीजिए। तो 2/3 प्लस 3/5 माइनस कितना, 4/5। अब आप लोग को एलसीएम आता होगा, आता है ना, इसका हो जाएगा 15, एकदम करेक्ट। अब जो है कितना होगा, 3 5 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 9, ये हो जाएगा कितना, जल्दी बताइए, 12। अब आप लोग कहिए इसको कितना आएगा। तो इसका सिंपल सा है 7 ना, 7/15 मिल गया आंसर। आप जो है, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप उसको बना सकते हैं, समझ गए। तो देखिए अपना लोग पहला फॉर्मूला पढ़े, पी ए प्लस पी ए नोट का वैल्यू 1, पी ई बराबर एन ई बट्टा एन एस। तीसरा क्या पढ़े, यूनियन का फॉर्मूला, कुछ भी करता है ये, फिक्स है, ये इंटरसेक्शन भी। तैयारी कर लीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए।
जल्दी से जल्दी आप लोग दूसरे को भी हेल्प कीजिए, समझिए। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब जो है चौथा फॉर्मूला देखते हैं, चौथा। और इसके बिना तो शायद प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसको कहीं गौर से देखिएगा। अब ये बताए थे ए इंटरसेक्शन बी, बताए थे ना आप लोग। देखिए कहीं थोड़ा पीछा मारिए तो देखिए इसका लिखाए होंगे पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। एकदम देखिए सीधे उड़ा दीजिए। फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप एग्जाम में देने जाइएगा, आपको देखिएगा एकदम मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए यहां पे लिख दिए हुए हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन है तो इनटू में होगा, अपने ध्यान रखिए। इंटरसेक्शन है तो इनटू में होगा, समझिए। अब जो है इसका जुड़वा भाई और बहुत है, जुड़वा भाई। तो अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, नोट लगा देते तो क्या हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी पे नोट लगा दीजिए। मतलब क्या, जिस पे नोट लगा हुआ उस पे नोट लगाइए, जिस पे नहीं लगा हुआ उसको छोड़ दीजिए, उसी फार्मूला के बेसिस पे, समझ गए। ठीक, अब जो है सी नंबर देखिए कि पी ए पे नोट लगा दिया। अभी लोग कहिए इंटरसेक्शन बी पूछा था, क्या कहिएगा, पी ए पे नोट लगा दीजिए आप भी। और क्या क्या हो जाएगा कहिए तो बताइए, तो पी बी हो जाएगा, हो जाएगा ना, होगा ना। अब जो है आप लोग अगला कहिए पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ससुरा ई क्वेश्चन पूछा, सीधे उड़ाइए, 3 को इंटू डाल दीजिए, तो पी ए इंटू पी बी आई इंटू पी सी हो जाएगा ना। आप लोग जल्दी से नोट भी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन है, एकदम इंटरसेक्शन है, इंटू में मारेंगे, ध्यान दीजिए, कभी टेंशन ना लीजिए, एग्जाम में जाइए फ्री माइंड से। और जो भी बच्चे नहीं तैयारी किया जल्दी से इसको देख लीजिए, 5 नंबर तो आपका फिक्स है। चलिए तो आप लोग लिख लिए होगा, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग लिख के आराम से सीख गए होगा ना। तो चलिए अब हम आप लोगों को देखिए इंटरसेक्शन है तो इंटू में डालिए, इंटू में एक रति टेंशन नहीं लीजिए। यदि आपको जिस पे नोट लगा हुआ है, जिस पे नोट लगा हुआ है, नोट जिसी में देखिए उसी पे नोट लगाइए, बाकी कुछ चीज नहीं अब चेंज होता है। अब ए पे नोट लगा होता है, ए पे लगाए हैं, इसी फार्मूला को सिर्फ ध्यान रखिए। इंटरसेक्शन है तो इंटू में डालेंगे, एकदम माइंड को मेकअप करिए। इंटरसेक्शन है तो इनटू में, और यूनियन का एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। और इससे पहले क्या लिखा है, पहला नंबर पी ए प्लस पी ए नोट का वैल्यू 1, पीई बराबर एन ई बट्टा एन एस। अब देखिए यूनियन का क्या था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, या इंटरसेक्शन बी इंटू में लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए कि आपका क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटू में देंगे। इसके बाद देखिए जिस पे नोट लगा उस पे नोट लगा दिए, उसी फार्मूला के बेसिस पे, समझ गए। और ई तो सबसे बेसिक पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक में चेक कर लीजिए, समझ गए। आप देख लीजिए एग्जाम में फिक्स है, ये पे करेगा ही। अब जो है 5वां फार्मूला हम आप लोगों को बताने वाले हैं। 5वां फार्मूला आप लोगों को 4 हो गया, अब 5वां मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि एग्जाम में फिक्स है 6 या 8 फार्मूला होगा, 8 में से आपको 4 नंबर जरूर मिलेगा, 4 से 5 नंबर। अब फिक्स है 1-2 नंबर याद मिल जाएगा, क्या तो इतना एक दिन में, और बहुत कम समय में आप लोग सीख रहे हैं। और जो भी दोस्त है उसको हेल्प कीजिए। अब देखिए 5वां इंटरसेक्शन हो गया, इंटू हो गया। या सर दोनों पे इंटू लगेगा तब, तो देखिए दोनों पे इंटू लगावे या पिंटू लगावे। देखिए ई नंबर मान के चलिए कि ए इंटरसेक्शन बी, इस पे भी नोट लगा हुआ, इस पे भी नोट लगा हुआ ना। तो इसको आप सबसे पहले इसको क्या करिएगा, पी ए पे डैश इंटू पी बी पे डैश, मतलब नोट दे दिए, समझिए, उसी के बेसिस पे जस्ट। और उसको तोड़ना होगा ना, तो इसका क्या करिए, तो अब ये आप लोगों को शुरुआत में देखिएगा, शुरुआत में जो बताए थे पी ए नोट बराबर क्या होगा, 1 माइनस पी ए। अरे नोट हटाने का दबाव है, नोट हटाने का दबाव है कि नोट जिस पे लगल रहेगा उसको 1 माइनस पी ए कर दीजिए। इस पे भी नोट लगल है तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस जो है वही कर देंगे, समझ गए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, अच्छा से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस हो जाएगा इसका कितना, पी ए, इसको मल्टीप्लाई करिए फिर तो माइनस पी बी हो जाएगा, प्लस पी ए इंटू पी बी हो जाएगा ना, समझ गए। अब जो है
आप क्या करिए, चुपके से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा बताइए, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ई प्लस में था, दूसरा आ जाएगा कथी में, नियर माइनस में आएगा ना। आप ही लोग विचार करिए जल्दी से, एग्जाम नजदीक है। कितना हो जाएगा, अब 1 माइनस, ये तो फॉर्मूला आ गया किसका, अब ये जो यूनियन पढ़ाए थे आप चेक कर लीजिए, यूनियन का थोड़ा कॉपी में भी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा कहिए तो, पी ए यूनियन बी। समझ गए। या तो एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछता है, यानी तो ये डायरेक्ट पूछता है, तो क्या होगा जब ये नोट, तो आप लोग को हम यही कहेंगे, यही सलाह देंगे, जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, उसमें आप लोग एकदम इसको सीख लीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा होगा। कथा रटल जो है, यदि आप लोग एग्जाम में रटल बात होगा तो हो सकता है एक लाइन भूल गए तो पूरा भूल जाएगा, और यदि आपको सीखल है तो थोड़ा कोनो पूछो ना सब उड़ा देंगे। फॉर्मूला कितना हो गया आप लोग बताइए, अभी फिलहाल 4 है, समझ गए। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब जो है अपना लोग 5वां फॉर्मूला पढ़ने वाले, और इसमें 2 पीस, मतलब एक पर एक फ्री। समझ गए आप लोग, हाँ आप लोग समझदार है। तो पी ए बाय बी पूछेगा आपसे, और दूसरा पूछ सकता है पी बी बाय ए, और तीसरा पूछ सकता है पी ए नोट बाय बी नोट। 3 को फॉर्मूला आप लोग कंफर्म ध्यान रखिए, 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव थवा उड़ जाएगा, नहीं कहता देहाती में सीधे तोड़ फाड़ के आ जाएगा आप लोग। तो कहते होगा देखिए आप लोग एकदम टेंशन मुक्त, ए बट्टा बी हो या बी बट्टा ए हो, ऊपर में इंटरसेक्शन डाल दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में सेम, कोई डरिएगा नहीं, चाहे ए बट्टा बी हो या बी बट्टा ए हो या ई हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर में क्या करिए, इंटरसेक्शन डाल दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, समझ गए। और नीचा में कितना है, पी बी, हाँ मतलब बट्टा में जो रहेगा उसको बट्टा में डाल दीजिए, टेंशन, समझ गए। अब इसको कहिए तो आप लोग जल्दी से पी ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, या बी इंटरसेक्शन, सब बात से मिलता है, बट्टा में खाली क्या होना पी। हाँ एक बात और, हे हीरो जल्दी से देखिए, पीबी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 होगा तो अनडिफाइंड कर जाएगा, अनडिफाइंड अपरिभाषित, क्योंकि अभी तक उसको डिफाइंड नहीं किया गया है। इसमें भी क्या होना चाहिए, पी ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ गए आप लोग, समझ गए ना। तो अब देखिए इसका क्या होगा, आप ही लोग जवाब दीजिए। तो इसका क्या, सर जी इस पे तो ये दोनों पर नोट लगल है, टेंशन ना लीजिए ना, दोनों पर नोट लगा देते हैं, अब बट्टा में करते हैं पीबी पर नोट। अब ये इसके पहले हम आप लोगों को इंटरसेक्शन पर दोनों पर नोट का बताए हैं, देखिए तो थोड़ा बैक में या कॉपी में जो लिखे हैं नोट बना लीजिए एक तो जल्दी। इसका लिखाए होंगे कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी, बट्टा में इसका नोट लगल है, इस पर लगा लीजिए 1 माइनस करते पीबी है ना, तो पीबी, समझ गए। अब देखिए आप लोग डी नंबर इसका देख लीजिए कि पी बी नोट बाय ए नोट पूछेगा आपसे, क्या करिएगा आप ही करिए, पी बी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, आप ये करिए दीजिए, बटा में कहते पी ए नोट, सिमिलरली इसी तरह से डाल दीजिए, तो क्या होगा 1 माइनस पी, पूरा नोट जो तोड़िएगा नहीं इतना आएगा, लेकिन अभी क्या जरूरत है उतना तोड़ने का, अभी सीधा उड़ा करिए आप लोग जल्दी से, और इसमें कहते हो जाएगा 1 माइनस पी ए, समझ गए, समझ गए ना। इतना ही फॉर्मूला था, एक और है छठा, आप लोग ये तो जानते ही हैं शायद, वैसे हम बता देते हैं कि पी ए बाय बी हो प्लस पी ए नोट बाय बी हो, मतलब देखिए सेम चीज है, एगो है एगो को नोट लगल है ना, आप लोग जानबे करते हैं, एक सोचरा एक क्वेश्चन दिक्कत देगा, इसको उड़ा के रहिए, समझ गए ना। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ढाई से इसको समझ जाइए और एग्जाम में तोड़ फाड़ के आ जाइए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, एक 2 नंबरिया क्वेश्चन भी हम आप लोग को हेल्प करने वाले हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, 2.5 से 5 गो फॉर्मूला को तैयार कीजिए, 5 गो फॉर्मूला 5 नंबर फिक्स, हो सकता है 7 नंबर आते हैं, ठीक, तो आप लोग जल्दी से करिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग 2 मार्क्स में, और ज्यादातर एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप लोग देखिए 2 नंबर हो या 3 नंबर हो जो भी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा। तो देखिए पी ए का वैल्यू दिया हुआ, पीबी का वैल्यू दिया है, इंटरसेक्शन दिया हुआ, अब फाइन पूछता है कि ए नोट बाय बी नोट बताओ, अब बी नोट बाय ए नोट बताओ। आप सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन लिख लीजिए,
जो वैल्यू देना है उसको लिख दिए, समझ गए। अब देखिए हम आप लोगों को ए नोट बाय बी नोट फॉर्मूला बता चुके हैं। आप देखिए तो उसमें यूनियन लगा हुआ ये दिया है कथी का, इंटरसेक्शन का। अपने पास दिमाग है, दिमाग से क्या करेंगे, यूनियन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यूनियन का जरूरत है। तो कहता है पी ए प्लस पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का ये होता है। अब जो है आप सबका वैल्यू बैठा दीजिए, सबका मान पुट कर दीजिए, पुट कीजिए ढाई से पुट कर दिए। अब इसको एलसीएम में जाता 8 आएगा। अब आप लोग देख लीजिए इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 5/8 आएगा। अब इसको जो है आपसे पूछता क्या दिया है, ए नोट बाय बी नोट बताओ, तुरंत उसको ठोक ले जवाब। 1 माइनस पी कहते होता ए यूनियन बी, अब बट्टा में कहते 1 माइनस पी बी। आप चेक कर लीजिए फार्मूला, ससुरा का वैल्यू डाल दीजिए। 1 माइनस 5 बाय कहते हो जाएगा, यूनियन निकाले हैं 8। अब बताओ 1 माइनस बी का 1/2। आप लोग कहिए तो, आप लोग कहिए इसका कितना होगा। 8 माइनस 5, 8 माइनस, बहुत नॉइज होता है यहाँ पे, लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए। 8 माइनस 5 होगा, 8 माइनस 5 मतलब 3/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। इसको 2 खत्म कर दीजिए, 4 से खत्म, कितने हो जाएगा 3/4। आपका आंसर, समझ गए। आप लोग इसको निकाल के देखिए तो कितना होता है। चलिए हम ही निकाल देते हैं, आप लोगों को एकदम समझने का जरूरत है, कष्ट करने का जरूरत नहीं। इसका कितना हो जाएगा 3/4, समझ गए। इसका भी फॉर्मूला वही होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ए यूनियन पी। अब बट्टा में कहते हैं खाली बदल जाएगा नीचे वाला, 1 माइनस पी ए हो जाएगा। नोट्स बनाते हैं आप, फॉर्मूला जाके चेक कीजिए। इसका भी कितना आएगा, सो कहिए इसका कितना आया है 3/8। अब घटा के देख लीजिए वैल्यू पुट करके, 3/8। अब घटा करते 1 माइनस 3/8। आप लोग जल्दी से इसे एलसीएम करके देखिए, 8 खत्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/5। अब आप लोग को जो एकदम इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग ढाई से उड़ा दीजिए इसको। आप लोग जल्दी से इसको तैयारी कर लीजिए, और एकदम एक बार नहीं, यदि एक बार में नहीं समझ में आता 2-4 बार देखिए। आज समझ लीजिए इसको, 5 नंबर आपको फिक्स है, कम से कम 5 नंबर। आप एग्जाम में जाइए, आपको वादा करते हैं 5 नंबर मिलेगा। समझ गए आप लोग। तो आदि आप लोग समझ गए। आपके पास जितना भी ग्रुप है, जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चा को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकते हैं, क्योंकि इस सबको रिवाइज करना होता है थोड़ा, तो बच्चे लोग देखेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। आप लोग इतना ही हेल्प कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक, शेयर कीजिए, जहां पे भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी है आप उसको सेंड कीजिए। समझ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।